हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पार्ट 1 नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पार्ट 1 जरूर देख लें ताकि आपको ये टॉपिक कंटिन्यूटी में समझ में आ सके। फर्स्ट पार्ट को हमने एंड किया था एट द स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एट कलकत्ता इन सितंबर 1920। आइए पहले जानते हैं क्या हुआ था नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि किया गया था इन दिसंबर 1920। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस है क्योंकि इसी सेशन में अडॉप्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी इस सेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सी विजय राघवाचार्य। इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया। दिसंबर सेशन के आने तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अपोजिशन भी फेड अवे हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि काउंसिल के इलेक्शंस कंक्लूड हो गए थे, इसलिए बॉयकॉट ऑफ काउंसिल का कोई इशू रह नहीं गया था और इसीलिए अब मेन इशू रह गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था CR दास ने। अभी तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट थे बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लॉकआउट्स एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। लेकिन अब नॉन कॉपरेशन को एक्सपेंड किया जाना था टू इंक्लूड रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज एंड मास सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस को स्टैब्लिश किया जाना था, हैंड स्पिनिंग और वीविंग को एनकरेज किया जाना था, साथ ही प्रमोट किया जाना था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। और इसीलिए नागपुर सेशन में कांग्रेस ने कमिट किया टू अ प्रोग्राम ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास एक्शन। नागपुर सेशन का सेकेंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आइए देखते हैं क्या था ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्रिपल पर्पस ऑफ नॉन कॉपरेशन था सॉल्यूशन ऑफ खिलाफत क्वेश्चन, रिड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स एंड अटेनमेंट ऑफ स्वराज। और इस ट्रिपल पर्पस को अचीव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस रिक्वायर्ड थे इन दी कांग्रेस स्ट्रक्चर और इसी ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया बाय द कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को इस बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन मॉडर्न डेमोक्रेटिक लाइंस। यहाँ पे ध्यान से ये बात याद रख लें कि ये फर्स्ट मेजर एफर्ट था इन ट्रांसफॉर्मिंग कांग्रेस इनटू अ रियल मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा 1885 के कांग्रेस के सेटअप होने के बाद पहली बार हो रहा था। इस सेशन की इम्पोर्टेंस आप इस बात से भी जान सकते हैं कि इसी सेशन में कांग्रेस पार्टी का गोल भी चेंज किया गया। पहले कांग्रेस पार्टी का गोल था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मींस, जिसको अब चेंज कर दिया गया अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय पीसफुल एंड लेजिस्लेटिव मींस से। आइए अब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस में क्या चेंजेस किए गए। अब कांग्रेस के डे टू डे ऑपरेशंस का इंचार्ज बना दिया गया 15 मेंबर वर्किंग कमेटी को। बाल गंगाधर तिलक ने ये प्रपोजल 1916 में दिया था, लेकिन तब मॉडरेट अपोजिशन ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। लेकिन अब कांग्रेस और स्पेशली गांधी जी को ये समझ में आ चुका था कि कांग्रेस एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट को लीड नहीं कर पाएगी जब तक वो एक यूनिफाइड बॉडी की तरह काम ना करे ऑल द ईयर। ये भी डिसाइड किया गया कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस ताकि वो लोकल पीपल से नेटिव लैंग्वेज में बात कर सकें। साथ ही ये भी डिसाइड किया गया कि विलेज और मोहल्ला और वार्ड कमेटीज बनाई जाएंगी जिससे कांग्रेस मोहल्ला या विलेज लेवल तक पहुंच सके। इसी के साथ एनुअल मेंबरशिप फी जो कांग्रेस की थी वो रिड्यूस कर दी गई 4 आना तक ताकि पुअर लोग भी कांग्रेस को ज्वाइन कर पाएं। कांग्रेस के पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन किया गया और डेमोक्रेटाइज किया गया। ये भी डिसाइड किया गया कि कांग्रेस हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी और साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पावर इंक्रीज कर दी गई टू 350। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था नागपुर सेशन ऑफ 1920। आइए अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ। गांधी जी ने एक नेशन वाइड टूर किया विद अली ब्रदर्स
और अराउंड 90,000 स्टूडेंट्स ने छोड़ दिए गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस और उन्होंने अटेंड किए वन ऑफ द 800 न्यू नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो इस पीरियड में सेटअप हुए। इस पीरियड में सेटअप हुए कुछ फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अलीगढ़ का जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ, जिनको ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव, सी आर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन एंड सुभाष चंद्र बोस, जो कि बाद में नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के भी प्रिंसिपल बने। फॉरेन क्लोथ्स को पब्लिकली बर्न किया गया और उनके इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट हाफ रह गए। फॉरेन लीकर शॉप्स एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप्स की पिकेटिंग की गई। कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स के नाम से एक पैरेलल पुलिस फोर्स क्रिएट की गई। जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स ने सभी मुस्लिम से कहा कि वो रिजाइन कर दें फ्रॉम द आर्मी और इसी कारण से सितंबर 1921 में अली ब्रदर्स को अरेस्ट भी कर लिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने शिफ्ट कर लिया नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ऐसा करने वाले कुछ फेमस स्टूडेंट्स थे लाल बहादुर शास्त्री एंड जाकिर हुसैन। इसी समय सेटअप किए थे जमनालाल बजाज ने तिलक विद्यालय और अष्टायोग आश्रम। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एक साल होने पर, जो कि बाल गंगाधर तिलक की भी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी, महात्मा गांधी ने सेटअप किया तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड ओवर सब्सक्राइब हो गया और अराउंड 1 करोड़ रुपीस कलेक्ट हो गए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेसमैन को डायरेक्शंस दी कि वो कंसंट्रेट करें ऑन कलेक्टिंग फंड्स, एनलिस्टिंग मेंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चरखास, और इसी कारण से एक विगरस मेंबरशिप ड्राइव भी लॉन्च हुई जिससे ऑलमोस्ट 50 लाख मेंबर्स कांग्रेस में जुड़ गए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान चरखों को काफ़ी पॉपुलराइज किया गया और खादी नेशनल मूवमेंट की यूनिफॉर्म बन गई। मदुरई स्टूडेंट मीटिंग में गांधी जी को कंप्लेंट की गई कि खादी जिसको प्रमोट किया जा रहा है वो बहुत एक्सपेंसिव है और इसीलिए गांधी जी ने रिसॉर्ट किया टू द सॉल्यूशन ऑफ वेयरिंग लेस क्लोथिंग। तो दोस्तों ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट 2। इस मूवमेंट के पार्ट 3 में हम जानेंगे कि क्या था चौरी चौरा इंसिडेंट और क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया। साथ ही हम जानेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की सिग्निफिकेंस एज वेल एज क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।